मेरा सवाल थोड़ा अब इनकी जो असल में आपने तो अन्ना आंदोलन पूरा नजदीक से देखा और हम देखा क्या क्या आपने उसे पूरा कवर किया और आप उसे गहराई से जानते समझते भी हैं। दरअसल वो जो आंदोलन रहा अगर बाहर से देखा जाए और अंदर से भी वो एक मसला था, भ्रष्टाचार को लेकर खड़ा हुआ था। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम छिड़ी थी और उस मुहिम ने एक आंदोलन का रूप लिया और उसी से अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी निकली। तो अब जिस ईमानदारी के नाम पर दिल्ली ने उन्हें वोट दिया था, क्या अब जिस तरह से भ्रष्टाचार की तमाम चीजें निकल कर बाहर आ रही हैं और एक तरह से अरविंद केजरीवाल का जो स्वघोषित ईमानदारी वाला उनका तगमा है वो अब एक तरह से धूमिल हो चला है, तो क्या इसे लेकर कोई सुगबुगाहट जमीन पर दिखाई देती है? अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी को दो तरफ से लोग संदेह की नजर से देखते हैं। पहला, जो सामाजिक आंदोलन से जुड़े हुए जो लोग हैं या जिन लोगों ने अन्ना आंदोलन को करीब से देखा है, वो ये मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने इस देश में आंदोलन की जमीन को लगभग मरुभूमि में बदल दिया है। आने वाले संभवतः 10 साल 15 साल, संभवतः वो पीढ़ी जिसने अन्ना आंदोलन को देखा है वो इस तरह सड़क पर फिर किसी के लिए नहीं आएगी। उस संभावना को, उस विश्वास को अरविंद केजरीवाल ने तोड़ा है। वो लोग इससे बहुत आहत हैं। इसलिए जिस व्यक्ति को ये याद होगा कि अन्ना आंदोलन के दौरान अरविंद केजरीवाल ने जो नारे लगाए, वो तो स्वाभाविक रूप से आम आदमी पार्टी के साथ नहीं रहेगा। आम आदमी पार्टी के साथ दूसरी बड़ी कमजोरी है, इसका कोई राजनीतिक या फिर ऐसी इसका कोई लॉजिकल आधार नहीं है। ये किस वैचारिक पृष्ठभूमि या किस धरातल पर वो खड़ी है, ऐसा नहीं है, दिखाई नहीं देता। वो आज कोई बात कहती है, कल दूसरी कोई बात करती है, पर अगले दिन कोई और बात करने लगती है। वो दरअसल तात्कालिक कारणों से अपने विचार बनाती है और जनता के भाव को या जनता के मनोभाव को जीतने की कोशिश करती है या उनके मन को समझती है और उसको देखकर बात करती है। उसका कोई अपना कि हमारी ये धारा है, हमारी ये लाइन है, हमें इस पर चलना है, ऐसा कोई दिखाई अभी तक नहीं दे रहा है। वो अवसर का लाभ उठाने वाली पार्टी अभी दिखाई देती है। देश में बहुत सारी आंचलिक पार्टियां या रीजनल पार्टियां बनी हैं, उस सब ने अपने आप को स्थापित किया। जैसे लालू यादव की पार्टी अगर बनी तो उसने स्थापित किया कि हमारी लाइन, हमारी धारा ये है। उत्तर प्रदेश में पार्टी बनी, बहुजन समाजवादी पार्टी बनी, तो कल्याण सिंह, ये काशीराम जी ने जन जन तक पहुंचकर ये बताया कि हमारी ये धारा है। लेकिन आम आदमी पार्टी, पूरे अरविंद केजरीवाल पूरे देश में घूम चुके हैं, लेकिन वो अभी तक ये बता नहीं पाए कि हमारी धारा क्या है। वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ है, तो फिर दिल्ली में क्या हो रहा है, उनके मंत्री जेल में हैं, तो किस भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में आम आदमी पार्टी को लेकर जो भ्रम बना हुआ है वो धीरे धीरे और घना हो रहा है। तो जैसे जैसे वो घना होता जाएगा, इस पार्टी का अस्तित्व और धूमिल होता जाएगा। अभी तो एक जनुभार से पार्टी बनी है। आपको याद होगा आसाम में एक पार्टी बनी थी जिसने एक स्टूडेंट्स की पार्टी थी, वो पूरे असम विधानसभा चुनाव को जीत गई। तो ये तो दिल्ली में वो तो वहां हुआ, लेकिन आम आदमी पार्टी उससे आगे इसलिए बढ़ गई, इसने 2 चुनाव जीते और पंजाब का चुनाव भी जीत लिया। इसलिए इस पार्टी को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, इसकी वैचारिक पृष्ठभूमि को समझा जाना चाहिए। इस पार्टी की जवाबदेही भी है कि जब लोग इस पे विश्वास कर रहे हैं तो ये अपनी वैचारिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट करें, और क्योंकि लोग उनके तरफ उम्मीद से देख रहे हैं, तो ये उनपे हम लोग ये उनसे भी ये उम्मीद रखते हैं कि वो अपनी बातें, अपनी लाइन को स्पष्ट करें। लेकिन ऐसा लगता है कि दिल्ली चुनाव जीतना भर उनका मोटिव है, आगे नहीं। अब हम दिल्ली की बात करते हैं। उन्होंने यहाँ एक तरफ शराब के दुकानों को ठेके जो खोले और दूसरी तरफ वो महिलाओं को बस में फ्री घूमने की इजाजत देते हैं। आप एक तरफ महिलाओं का ख्याल रखते हैं और दूसरी तरफ महिलाएं जिससे हाशिए पे आती हैं, जिससे वो परेशान होती है, बेचैन होती हैं, आप वो काम कर रहे हैं। तो आखिर आपका मोटिव क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, किस तरह की व्यवस्था आप लाना चाहते हैं और कैसी सरकार आप देना चाहते हैं, इस चीज को लेकर एक भ्रम बना हुआ है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि लोग एक बार उनको वोट देते समय सोचेंगे।
आज जो स्थितियां हैं, जब आम आदमी पार्टी को लोग वोट देने जाएंगे तो एक बार जरूर सोचेंगे कि क्या कहीं मेरे मोहल्ले में भी ये कोई शराब का ठेका 3-4 तो नहीं दे देगा। उसके मन में ये बात आएगी और ये केजरीवाल को नुकसान पहुंचाएगा चुनाव।